नमस्ते, मेरे सामने सैमसंग गैलेक्सी A56 है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकअप कैसे रिस्टोर करें और पिछले डिवाइस से डेटा कैसे ट्रांसफर करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने पिछले डिवाइस से अपने सैमसंग में डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हम गूगल वन, सैमसंग क्लाउड और एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव से बैकअप रिस्टोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं। हमें बस स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब अपनी भाषा चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब चुनें कि आप सहमत हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और हमारे पास वह विकल्प है जिसमें हमारी रुचि है, किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करें। जैसा कि आप मेरे पिछले डिवाइस पर देख सकते हैं, सेटअप के लिए एक विकल्प अपने आप दिखाई दिया है। यदि आपके मामले में ऐसा नहीं होता है तो चिंता न करें। यहाँ अपने सैमसंग पर अपने पिछले फ़ोन का डिवाइस प्रकार चुनें। मेरे मामले में ये एक एंड्रॉयड है, इसलिए मुझे गैलेक्सी या एंड्रॉयड डिवाइस चुनना होगा। और अब हमें इस कोड को स्कैन करना होगा। मैं इस कोड को स्कैन करने के लिए गूगल लेंस का उपयोग करने जा रहा हूं। बेशक आप एक अलग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोड स्कैन करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सैमसंग अपने आप वाईफाई से कनेक्ट हो गया है, उसी नेटवर्क से जिससे हमारा पिछला फ़ोन कनेक्टेड है। ठीक है, और अब हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि दोनों डिवाइस कनेक्ट ना हो जाएं। ठीक है, अब हमें पासवर्ड टाइप करना होगा। मूल रूप से अब हमारा गूगल अकाउंट कॉपी हो रहा है, इसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अब अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए हमें उस गूगल अकाउंट का पासवर्ड यहाँ टाइप करना होगा जिससे हम पहले कनेक्ट थे, यानी वह अकाउंट जिसमें हम अपने पिछले डिवाइस पर साइन इन थे। तो मुझे जल्दी से अपना पासवर्ड टाइप करने दें। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए बस नेक्स्ट बटन पर टैप करें। ठीक है, हम अभी मोबाइल नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपना सिम कार्ड डाल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। मेरे मामले में मैं सेटिंग्स में बाद में सेटअप करें पर क्लिक करूंगा। अब हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करने का विकल्प है। हमें बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक करना है। हम इसके लिए स्मार्ट स्विच का उपयोग करने जा रहे हैं। अलाउ पर क्लिक करें। हमें अपने पिछले डिवाइस पर स्मार्ट स्विच इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। बस इंस्टॉल पर टैप करें। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां ओपन पर क्लिक करें। जारी रखें, जारी रखें। ऐप का उपयोग करते समय फिर से अलाउ पर क्लिक करें। अलाउ करें, अलाउ करें। मूल रूप से जो कुछ भी पॉपअप हो उसे अलाउ करें। कृपया अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं। परमिट यूसेज एक्सेस चुनें। वापस जाएं, फिर दोबारा टैप करें। अगर यह अभी भी बार बार दिखाई देता है, लेट्स गो पर क्लिक करें और फिर कोड स्कैन करें। ठीक है, अब दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अब हमें इंतजार करना होगा। अब चुनें कि आप क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप सब कुछ चुन सकते हैं, सिर्फ कॉल, कॉन्टैक्ट्स और मैसेज, या फिर अगर आप कस्टम पर क्लिक करते हैं और फिर आगे आप मैन्युअल रूप से चुन पाएंगे कि आप किन चीज़ों को कॉपी करना चाहते हैं। मेरे मामले में मैं सिर्फ कॉल, कॉन्टैक्ट्स और मैसेज कॉपी करूंगा ताकि इसमें ज़्यादा समय ना लगे। और फिर अगर आपने अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें चुन ली हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है,
सब कुछ बैकग्राउंड में कॉपी हो जाएगा और अब हमें सेटअप प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो यहाँ आप अपना स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन सेट कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। बेशक ये सब कुछ बाद में सेटिंग्स में उपलब्ध होगा। यहाँ मोर, मोर और एक्सेप्ट पर क्लिक करें। हम अपने पिछले डिवाइस पर भी देख सकते हैं कि सब कुछ कॉपी हो गया है और अब हमारे सैमसंग पर भी। हमारे पास बैकअप सेवाएं हैं जो काफ़ी उपयोगी हैं और मैं हमेशा उन्हें चालू रखता हूं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है। ये आपका डिवाइस है। अब हमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र और सर्च इंजन चुनना होगा। जहां तक मेरी बात है, मैं हमेशा गूगल क्रोम को अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र और गूगल को अपना सर्च इंजन चुनता हूं। ठीक है, मोर और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हमारे पास जेमिनी है जो हमारा असिस्टेंट है, और यदि आप टर्न ऑन पर क्लिक करते हैं तो आप जेमिनी को लॉन्च कर पाएंगे। बस हे गूगल वाक्य बोलकर। यह आप पर निर्भर करता है, मैं सहमत हूं। हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यह मेरी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, इसलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूं। ठीक है, आखिरकार यह लोड हो गया है और अब हमारे पास अपने सैमसंग अकाउंट में साइन इन करने का विकल्प है। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको बस फॉरगॉट पासवर्ड या डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा और आप इसे बना पाएंगे। बेशक आप अभी साइन इन कर सकते हैं या आप उस पर टैप कर सकते हैं और फिर बाद में सेटिंग्स में इसे सेटअप कर सकते हैं, मेरी तरह। ठीक है, अब एग्री चुनें, क्लिक करें और कंफर्म करें। मोर पर क्लिक करें और एग्री करें। अपना डिस्प्ले मोड लाइट या डार्क चुनें, यह आप पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट, होम, एक्स बटन पर टैप करें। मुझे यह सैमसंग अकाउंट नहीं चाहिए। हम ऐप सेटअप से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, और अब हम अपने डिवाइस का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। यहां हम देख सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर पूरा हो गया है। हम परिणाम देखने के लिए टैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका था। अब मुझे आपको दिखाने दें कि हम गूगल वन से बैकअप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके पर चलते हैं। अब चलिए गूगल वन से बैकअप रिस्टोर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फिर से सेटअप के दौरान हैं। तो चुनें कि आप सहमत हैं, लेकिन इस बार जब हमारे पास किसी दूसरे फ़ोन का उपयोग करके अपना फ़ोन सेट करने की संभावना है, तो हमें मैन्युअल रूप से सेटअप पर क्लिक करना होगा और हमें वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। तो अपने लिए उपलब्ध नेटवर्क चुनें और उससे कनेक्ट करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें।
ठीक है, हम सेटअप लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। चुनें कि आप दूसरे डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते। और अब हमारे पास महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे पास गूगल खाते में साइन इन करने की संभावना है और हमें उसी गूगल खाते में साइन इन करना होगा जिस पर हमने अतीत में बैकअप बनाया था। तो पहले ईमेल टाइप करें। ठीक है, इस तरह, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। और अब पासवर्ड दर्ज करें। अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर टैप करें। एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए आप सहमत बटन पर क्लिक करें। ठीक है, और अब वह बैकअप चुनें जिसे आप रिस्टोर करना चाहते हैं। मेरे मामले में मुझे ये चाहिए जो मैंने 1 घंटे पहले बनाया था। अब जहां तक गूगल फोटोज, जीमेल, कैलेंडर और ड्राइव की बात है, तो ये चीजें अपने आप सिंक हो जाती हैं। और अब चुनें कि आप क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। मेरे मामले में मैं ऐप्स को छोड़कर सब कुछ रिस्टोर करना चाहता हूं। यहां आप गीगाबाइट या मेगाबाइट की वह मात्रा भी देख सकते हैं जो कॉपी की जाएगी। अब रिस्टोर पे क्लिक करें और सब कुछ बैकग्राउंड में हो जाएगा। और अब हमें बस सेटअप पूरा करना है, बिल्कुल पिछले तरीके की तरह। तो यहां से हम आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक और स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं। मैं इसे स्किप करने वाला हूं, सब कुछ बाद में भी उपलब्ध होता है, इसीलिए अगर आप अभी कुछ नहीं करते हैं तो चिंता ना करें। यहाँ एक्सेप्ट स्वीकार करें पर क्लिक करें। यहाँ हम सभी बैकअप फंक्शंस को चालू कर सकते हैं। मैं इसे करने की पुरजोर सलाह देता हूं, लेकिन यह आप पर निर्भर है। यह आपका डिवाइस है। अब हमें डिफॉल्ट ब्राउजर और सर्च इंजन चुनना होगा। मैं हमेशा गूगल क्रोम को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर और गूगल को अपना सर्च इंजन चुनता हूं। अधिक पर क्लिक करके जारी रखें। अब यदि आप टर्न ऑन पर क्लिक करते हैं तो आप हे गूगल बोलकर हमारे एआई असिस्टेंट जेमिनी को लॉन्च कर पाएंगे। बेशक यह पूरी तरह आप पर निर्भर है, मैं सहमत हूं। फोन तैयार हो रहा है, इसलिए हमें अब इंतजार करना होगा। अब हमारे पास सैमसंग अकाउंट में साइन इन करने की सुविधा है। हम इसे बाद में भी कर सकते हैं यदि आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें या आपके पास अकाउंट नहीं है, और आप सेटिंग्स में सेटअप लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं यही करने वाला हूं। ऑल पर क्लिक करें और सहमत हूं, मोर सहमत हूं। अपना डिस्प्ले मोड चुनें, लाइट या डार्क थीम। मैं लाइट वाला चुनूंगा। अगला होम, और अब सब कुछ बैकग्राउंड में रिस्टोर हो जाएगा। अभी वाईफाई से डिस्कनेक्ट ना करें, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी बैकग्राउंड में सिंक या रिस्टोर हो रही हो सकती हैं। आप नोटिफिकेशन सेंटर में सब कुछ मॉनिटर कर पाएंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। और अब चलिए सैमसंग क्लाउड से बैकअप रिस्टोर करते हैं। ठीक है, और अब चलिए सैमसंग क्लाउड से बैकअप रिस्टोर करते हैं। ऐसा करने के लिए सेटिंग्स खोलें। आपको अपने सैमसंग अकाउंट में साइन इन होना चाहिए, फिर अपने नाम पर टैप करें और नीचे स्क्रॉल करते रहें। सैमसंग क्लाउड पर टैप करें, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप्स पर जाएं, उस पर टैप करें और मैं वो बैकअप चुनूंगा जिसे आप रिस्टोर करना चाहते हैं। मेरे मामले में मुझे ये वाला चाहिए, इसलिए टैप करें, उन चीजों को चुनें जिन्हें आप रिस्टोर करना चाहते हैं और बटन दबाएं। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका था। और अब चलिए एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव से बैकअप रिस्टोर करते हैं।
एक्सटर्नल स्टोरेज से बैकअप रिस्टोर करने के लिए अगर आप ड्राइव या एसडी कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया वहां जाएं। अकाउंट्स एंड बैकअप एक्सटर्नल स्टोरेज पर सबसे पहले ट्रांसफर पर क्लिक करें, फिर मोर विकल्प चुनें, इसके बाद कंटिन्यू पर टैप करें, फिर से मोर पर जाएं और अलाउ बटन दबाएं। अंत में अपना एसडी कार्ड या अपना डेटा चुनें। यूएसबी स्टोरेज डालें। और अब रिस्टोर फ्रॉम चुनें। यह डेटा के लिए स्कैन करेगा। जो आप रिस्टोर करना चाहते हैं उसे चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और डन। बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर यह मददगार लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।